तो सबसे पहले आइए हम लोग जो है अल्फा एच की पहचान कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसका एप्लीकेशन चेक करते हैं। पहले हम लोग अल्फा एच, हम इससे बता रहे हैं आपको कि अगर आप हाइपर कंजुगेशन 1 न देखे हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ गए हो, नहीं भी थियरी आपको अच्छे से आती है तो भी एप्लीकेशन तो आप समझ जाओगे। तो आइए हम लोग पहले अल्फा एच की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे याद रखना बेटा, हर कंपाउंड की अपनी एक पहचान होती है किसी विशेष की मौजूदगी से, चाहे पाई बॉन्ड हो सकता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। किसी की मौजूदगी से उसकी विशेष पहचान हो जाती है। जैसे इसकी पहचान डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि एल्कीन है। इसकी पहचान है कार्बोकैटायन के रूप में, इस प्लस की वजह से पहचान हुई। यह है फ्री रेडिकल्स, इसकी पहचान इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जिसकी वजह से पहचान होगी उसे आप मान लेना उसका मुख्य, यह इसका मेन सेंटर हो गया, ठीक है, इसका मुख्य हो गया, मुख्य पर समूह, मुख्य ग्रुप हो गया। इसी मुख्य से अटैच जो होगा वह अल्फा कार्बन होगा। तो इस कार्बन से जो मुख्य में जो अटैच है, इस मुख्य से समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा वो कार्बन अल्फा। तो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा कार्बन अल्फा हो गया। इस साइड देखिए, इस मुख्य से जुड़ा है यह भी अल्फा कार्बन हुआ। और अल्फा कार्बन पर जितने होते हैं हाइड्रोजन, उन्हें आप नाम दोगे अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस दैट इस कंपाउंड में अल्फा एच के नंबर कितने हो गए। देखिए इस कार्बन पर अल्फा कार्बन के एच को आप नाम दोगे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को आप नाम दोगे अल्फा एच। तो इस कार्बन पर 3 एच, 3 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, इट मींस 5 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसकी पहचान है फ्री रेडिकल्स के रूप में, इसकी वजह से है इस कार्बन पर रेडिकल है। तो यह कार्बन हो गया मेन, अब ये वाला हो गया मेन यहाँ पे, ठीक। अब इस मेन से अटैच्ड कार्बन, एक कार्बन ये अटैच्ड है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, एक कार्बन यहाँ तो ये अल्फा हुआ ये वाला, और एक कार्बन यहाँ तो ये हुआ अल्फा, ठीक। और अल्फा कार्बन ये सी आप जानते हो, ये सी है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन हुआ। कार्बन की वैलेंसी 4 आप भी जानते हो। जब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इस पे एक बॉन्ड शो किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, CH3 होगा। 3 अल्फा एच यहाँ पे हुए। इस कार्बन से 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, वैलेंसी 4, 2 और बाकी है। यहाँ पे CH2 होगा, 2 अल्फा एच यहाँ पे हो गए। इस कार्बन पे आते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, 2 वैलेंसी हो चुकी है, मतलब 2 एच यहाँ भी होंगे, तो 2 अल्फा एच यहाँ भी, 2 + 2 4 + 3 7, यानी यहाँ पे 7 अल्फा एच है। कोई डाउट? अब इस पे आते हैं, इसकी पहचान है कार्बोकैटायंस के रूप में। तो कार्बोकैटायन मतलब प्लस, प्लस की वजह से पहचान हुई। तो प्लस वाला कार्बन ये जो हो गया, ये मेन हो गया यहाँ पे। जब ये वाला कार्बन मेन हो गया तो इस मेन से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन यहाँ पे हुआ, इसी से अटैच्ड यहाँ पे अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के H को आप नाम देते हो अल्फा एच, इस पर 2 अल्फा एच हो गए, बोलो 3 अल्फा एच यहाँ पे, यानी 5 अल्फा एच। पहचान लोगे अब, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे देखिएगा। और अगर ऐसे ही अल्कोहल होता, देखिए ऐसे कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इसे आप। जैसे OH हो गया, मान लो ऐसे देखिए, तो यह मेन, इसकी पहचान क्या है अल्कोहल के रूप में, अल्कोहल इसकी वजह से है। ये हो गया मेन, OH यहाँ मेन है, ठीक है। तो मेन से अटैच्ड, देखिए मेन से अटैच्ड अल्फा कार्बन, ठीक। अल्फा के बगल में बीटा होता है, इसी के बगल में बीटा, और फिर गामा ऐसे होता जाएगा। जैसे यहाँ पे अल्फा था, बीटा हो जाएगा, ये अल्फा फिर बीटा इधर है ना, ऐसे। फिर हम लोग अल्फा फोकस करते हैं। तो जिसकी वजह से कंपाउंड की पहचान होगी उसी से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के H को आप नाम दोगे अल्फा एच। दिस क्लियर? कोई डाउट? यानी अब उम्मीद है कि आप अल्फा एच को पहचान लेंगे।